नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्मा साइंस सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस में जो जनरल अवेयरनेस वाला जो टॉपिक है, मैटर है, वहाँ से साइंस में के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये होते हैं कि जनरल अवेयरनेस में से साइंस में डायरेक्ट बस ये लिखा है कि खोज आदि दो तीन बातें वहाँ पर लिखी हुई है, तो उसमें टॉपिकों को कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, पिछले लगभग 5 से 6 साल में जो दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं कांस्टेबल के एग्जाम में, वहां उन प्रश्नों का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके मैं आपको उन टॉपिकों के बारे में बताऊंगा जहां से साइंस में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक करते हैं तो आराम से आप इसमें से जो साइंस के प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, देखिए, कोशिका कोशिका से टॉपिक आते हैं। कोशिका में हम बात करें खोजकर्ता और उपनाम और कार्य से यहाँ टॉपिक आते हैं। हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खोजकर्ता हम याद रखेंगे, कोशिका उपनाम याद रखेंगे, और उनके जो है अन्य कार्य क्या है जो है कोशिकांगों के, वो हम याद रखेंगे। इसके अलावा मानव रोग वैक्सीन वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये तो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, और वहां पर रोगों के अलावा उनका रोगजनक क्या है। इसके अलावा टीके, वैक्सीन अलग अलग जो है, डीपीटी से लेकर के जो है इसमें बीसीजी से लेकर के वैक्सीन तमाम प्रकार की जो है वो हमें इसमें याद रखनी है। डायरेक्ट कौन सी वैक्सीन किस रोग के काम आएगी इसमें याद कर लेंगे। विटामिन, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी वसा में घुलनशील है, कौन सी जल में घुलनशील नहीं है, और विटामिनों के रासायनिक नाम खोजकर्ता, और यहाँ पर जो है भोजन के प्रमुख जो जैसे वसा है, प्रोटीन है, वहां से लेकर भी प्रश्न इसमें पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे। तो पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, हार्मोन्स और एंजाइम, बायो का ही ये टॉपिक है। देखिए, इसमें पाचन तंत्र के बारे में हम विभिन्न एंजाइम्स का क्या काम है, भोजन का मुख्य पाचन कहाँ पर होता है। परिवहन में ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के, हार्ट के बारे में, ब्लड जो अलग अलग कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ जाएंगे कि उनके बनने की प्रक्रिया क्या है, कमी या अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। हार्मोन्स में प्रमुख हार्मोनों के नाम, जैसे आयोडीन की कमी से कौन सी हार्मोन कम बनता है या कौन सा रोग हो जाता है, और हार्मोनों के क्या क्या कार्य हैं और कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, उनको हम पढ़ के जाएंगे। एंजाइम्स को हम पढ़ के जाएंगे। आविष्कारक और वे खोज, दोस्तों आविष्कारक में क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया टेलीफोन का आविष्कार कौन है, मोबाइल के आविष्कार कौन है, जहाज के आविष्कार कौन है, पनडुब्बी के आविष्कार कौन है, तो मोटे मोटे तौर पर आविष्कारकों की खोज जो है नाम हम वहां पर याद करके जाएंगे। अगर फिजिक्स में देखें तो कम है बायो की तुलना में, बायो ज्यादा मैटर में आता है यहाँ पर। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्णांतरिक परावर्तन, लेंस है, दर्पण है, उसमें उदाहरणों से प्रश्न यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो हम करके जाएंगे। लेंस का सूत्र पूछ लिया, क्षमता पूछ लिया, दर्पण का सूत्र पूछ लिया। इसी तरह से विद्युत धारा, विद्युत क्या है, विद्युत के मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, और कौन कौन से उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा में से आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी विभिन्न इकाइयों से, जैसे एम्पियर हो गया, जैसे वोल्ट हो गया, वहां से लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में आवर्त सारणी, दोस्तों तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी, आधुनिक आवर्त सारणी कौन है, तत्वों में शून्य समूह के तत्व कौन कौन से हैं, अक्रिय गैसें कौन से हैं, इनको हम याद करके आवर्त सारणी में जाएंगे। प्रमुख धातुएं, संक्रमण धातुएं कौन कौन सी है, कहां पर शामिल किया गया है, वो इसमें रखेंगे। अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल और क्षारों में क्या अंतर है, लिटमस पत्र क्या है, सूचक क्या है, सूचक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक क्या है, अम्ल हाइड्रोजन गैस कब देती है, और कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, ये जो है टॉपिक अपन अम्ल क्षारों से क्लियर कर लेंगे। लवण क्या है, पीएच स्केल क्या है। इसी तरह से माप और मात्रक, मात्रकों में क्या है दोस्तों, मात्रकों में लेके ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, जैसे डेसिबल हो गया। इसके अलावा फिजिक्स में जो भी मात्रक है, प्रमुख प्रमुख से मात्रक जो है वो हम यहाँ पर याद करके जाएंगे, चाहे वो दूरी को हो, पारसेक हो, प्रकाश वर्ष हो, खगोलीय मात्रक हो, वो हम यहाँ पर याद करेंगे। फिर ये धातु, मिश्र धातु, धातु और अधातु में क्या अंतर है, हल्की धातु कौन सी है, धातु की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, मिश्र धातु को कैसे बनाते हैं, मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु आती है, जैसे आपसे पूछ लिया कोई भी मिश्र धातु, जैसे इस्पात यानी स्टील है, कौन कौन सी धातु होगी, किस अनुपात में होगी, पीतल में कौन कौन सी धातु है, किस अनुपात में होगी, ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अगर हम इसमें से इन टॉपिकों को हम पढ़ते हैं तो आराम से यहाँ से दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम है उनको हम कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों 2 महीने से भी कम का समय हमारे पास बचा है, तो हम कम समय में और प्रमुख प्रश्नों को हम पढ़ें, प्रमुख टॉपिकों को पढ़ें, बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है इसमें जो है, ये बात भी हम ध्यान रखें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।